इथेरियम क्या है? ये बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है? लोग इसकी टेक्नोलॉजी से क्यों मुतासर हुए हुए हैं? इसके फाउंडर का क्या लिंक था बिटकॉइन से? और इसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? ये सब सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आसान और डिटेल तरीके से देंगे। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में आपसे शेयर करेंगे। आप नोट करेंगे कि कभी कभी कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ। वो इसलिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समझना कुछ लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है। एट द सेम टाइम इंसानी फितरत है कि लोग दुनियावी मसाइल की वजह से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। लोगों को रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है ताकि वो सब्जेक्ट को सही समझ सकें। आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में अभी मौजूद है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बगैर ज़ीरो है, यानी अंडा है। इसलिए मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले समझने में ज़्यादा ज़ोर डालता हूँ। होपफुली आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस हैं। ये सारी वीडियोस किसी ना किसी एंगल में इथेरियम समझाने में हेल्प करेगी आपको। ये सब वीडियोस का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इथेरियम। इथेरियम का फाउंडर कौन है? इथेरियम कैसे वजूद में आया? इथेरियम ब्लॉकचेन क्या है? इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? इथेरियम को समझने के लिए मैंने इसको 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और आपकी आसानी के लिए मैंने एनिमेशन बनाई है। ये एनिमेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इथेरियम ब्लॉकचेन सही समझ आ जाएगी। इसके साथ आप एनिमेशन को एंजॉय भी करेंगे। तो चलते हैं एक बार फिर एनिमेशन की तरफ और इथेरियम को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। तो मिलते हैं इस एनिमेशन के बाद। इथेरियम क्या है? कुछ लोग इथेरियम, बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के अल्फाजों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, यानी इन सब अल्फाजों को एक ही समझते हैं। होपफुली इस वीडियो के देखने के बाद आप इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएंगे। आप क्लियर डिफरेंस बता सकेंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, यानी इनका यूज़ केस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इथेरियम को हम 6 चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1, इथेरियम किसने बनाया? इथेरियम का मेन फाउंडर और विजनरी विटालिक ब्यूटरन है, जो रशियन बॉर्न कैनेडियन प्रोग्रामर है। विटालिक बहुत अर्ली ऑन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट लेने लग गए थे। इसके वालिद डिमिट्री ब्यूटरन खुद भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो फैमिली को लेके कनाडा शिफ्ट हो गए थे ताकि बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें। जब विटालिक ग्रेड 3 में थे, ये दूसरे बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट और गिफ्टेड थे, यानी टैलेंटेड थे। इसलिए स्कूल ने इसे अर्ली ऑन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की क्लास में डाल दिया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे थे। जब इसके वालिद ने इसको बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया 17 साल की उम्र में, ये इसकी टेक्नोलॉजी से बहुत मुतासर हुआ और यूनिवर्सिटी से जल्दी ड्रॉप आउट हो गया ताकि वो ब्लॉकचेन पे मज़ीद रिसर्च और इसको बेहतर बना सके। ईयर 2011 में विटालिक एक पब्लिकेशन जिसका नाम था बिटकॉइन वीकली के लिए लिखने लग गए। एक आर्टिकल लिखने पे उसको 5 बिटकॉइन मिलते थे। उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू $3.5 पर बिटकॉइन थी। इसके बाद विटालिक एक न्यू मैगज़ीन जिसका नाम था बिटकॉइन मैगज़ीन, इसका को फाउंडर बन गया। इस दौरान विटालिक ने रिपल कंपनी, जिसकी क्रिप्टो करेंसी XRP के नाम से मशहूर है, उसमें विटालिक ने जॉब भी अप्लाई की, जिस पे इसको जॉब नहीं मिली। जॉब ना मिलने का रीज़न उसका रशियन वीज़ा था या कोई और वजह थी। हो सकता है जॉब ना मिलना ये उसके लिए अच्छा साबित हुई। ईयर 2013 में विटालिक ब्यूटरन ने इथेरियम का वाइट पेपर लिखा और 2014 की एक मायामी कॉन्फ्रेंस में इथेरियम ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस की। इस साल इथेरियम के को फाउंडर्स भी विटालिक के साथ जा मिले। चार्ल्स, गेविन, एंथनी, जोसेफ, आमिर, मिहाई और जेफरी को भी विटालिक का आइडिया इंटरेस्टेड लगा और विटालिक के साथ इस प्रोजेक्ट में एज अ को फाउंडर शामिल हो गए। और ये सब को फाउंडर्स डिफरेंसेस की वजह से टाइम के साथ अलग हो गए। ऐसे ही अलग हुए जैसे कोई म्यूज़िक बैंड टूटता है और अपने अपने म्यूज़िक बैंड यानी अपने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लग गए। इन सबको रियलाइज़ हो गया था क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ईयर 2015 में इथेरियम लॉन्च किया गया और एक ICO के ज़रिए पैसे जमा किए गए। ICO का फुल फॉर्म इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को 50 मिलियन इथेरियम कॉइन दिए गए और हर एक कॉइन की प्राइस $0.31 रखी गई और तकरीबन $16 मिलियन रेज किए गए इथेरियम की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ICO का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जैसे इनिशियल शेयर ऑफरिंग का कॉन्सेप्ट है। कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं और कैपिटल रेज करती हैं। यहाँ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स कॉइन्स इशू करते हैं
और कैपिटल रेज करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, आईसीओ रेगुलेटेड नहीं और इसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। याद रखें, हर प्रोजेक्ट इथीरियम नहीं हो सकता। तो ये था छोटा सा ब्रीफ इथीरियम के फाउंडर और इथीरियम के वजूद में आने का। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी इनोवेशन के फाउंडर की डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है और उसका लॉन्ग टर्म विजन भी समझना आपकी इन्वेस्टमेंट को हेल्प कर सकता है। इसीलिए चैप्टर 1 मैंने इथीरियम के फाउंडर से स्टार्ट किया। चैप्टर 2 इथीरियम क्या है। इथीरियम एक ओपन सोर्स पब्लिक बेस्ड प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन पे चल रहा है डिसेंट्रलाइज तरीके से। इस लाइन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करते हैं। ओपन सोर्स यानी ये प्रोग्राम अवेलेबल है हर शख्स को। दूसरे लफ्ज़ों में ये कोई सीक्रेट प्रोग्राम नहीं। ब्लॉकचेन क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर है ब्लॉक्स की शक्ल में, और ये सब ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन्ड हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। डिसेंट्रलाइज यानी पावर एक अथॉरिटी के पास नहीं इस डेटा को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्यूटर नेटवर्क में जो सारी दुनिया पे फैला हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं इथीरियम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कोई भी एक्सेस और यूज़ कर सकता है और डेटा स्टोर कर सकता है पब्लिक लेजर पे बगैर किसी अथॉरिटी या थर्ड पार्टी के। इसको कहते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन। एक बार फिर आपको ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंट पिलर्स रिमाइंड कराता चलूँ। ये डिसेंट्रलाइज्ड है यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ट्रांसपेरेंट है यानी कोई भी डेटा ऑडिट और ट्रेस कर सकता है। और इम्यूटेबल है यानी डेटा कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन को बेहतर समझने के लिए मेरी ब्लॉकचेन और बिटकॉइन पे वीडियो ज़रूर देखें। जैसे हम इस एनिमेशन में आगे जाते जाएंगे आपको इथीरियम और बेहतर समझने आने लग जाएगा। इथीरियम को अगर फर्दर दो लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो इसको सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं, इथीरियम में ऐसा क्या डिफरेंस है? ये ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, यानी आप सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस जैसे गेम्स, फाइनेंस की ऐप्स, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एक्सचेंजेस या कोई गवर्नमेंट की ऐप इथीरियम ब्लॉकचेन पे यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का सक्सेसफुल इस्तेमाल सबसे पहले बिटकॉइन ने किया। इसने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया क्योंकि पहली बार लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेट पे पैसे भी भेजे जा सकते हैं बिटकॉइन की शक्ल में, वो भी बगैर किसी मिडलमैन या किसी इंस्टीट्यूशन के। तो यहाँ एंट्री हुई टैलेंटेड विटालिक की। इसने सोचा कि अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बगैर किसी थर्ड पार्टी के, तो क्यों ना दुनिया की हर चीज़ ब्लॉकचेन पे लाई जाए बगैर किसी सालसी या थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, सप्लाई चेन कंपनीज, एक्सचेंजेस, कार रेंटल कंपनीज, स्टॉक मार्केट्स, गेम्स, आर्ट, सब के सब इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करें अगर आप एक गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं किसी कार कंपनी से, और फ़र्ज़ करें ये कार कंपनी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती है ट्रांजैक्शंस के लिए, तो आप डायरेक्टली बिटकॉइन दे के ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप ये गाड़ी फाइनेंस करके या कर्ज लेके ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ बिटकॉइन कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आता है इथीरियम। इथीरियम पे फाइनेंस की ऐप्स बनाई जा सकती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कोड लिखे जा सकते हैं फाइनेंस का प्रोग्राम बनाने के लिए, जो खुद ब खुद एक्सिक्यूट या नाफिज हो जाएं जब बायर और सेलर अग्री कर लें कॉन्ट्रैक्ट पे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपका सप्लायर है इंडिया में। उसने आपको सप्लाई करने हैं मैंगोज़ यानी आम का ट्रक लोड। तो इसमें एक सेलर और एक बायर इन्वॉल्व है। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं इथीरियम पे कि मुझे ये आम का ट्रक 5 दिन तक मिल जाए, और आप ब्लॉकचेन के ज़रिए पैसे रिलीज़ कर दें। आप इस कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी भी डाल सकते हैं, जैसे अगर एक दिन डिलीवरी लेट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट या कोड ऑटोमेटिकली 3% पेनल्टी डिडक्ट कर लेगा, और अगर डिलीवरी 2 दिन लेट हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट 10% पेनल्टी डिडक्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि ये लॉजिक आप डिफ़ाइन या कोडेड कर सकते हैं इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट में, जो बायर और सेलर के बीच में है। इसको और क्लियर समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है इलेक्शंस का। जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो आपको इलेक्शंस की धांधली या रिग्ड इलेक्शंस का इशू सुनने को मिलता है। कभी पोलिंग स्टेशन में आपका वोट पहले से ही डला होता है, या फिर आपकी पोलिंग की डिटेल्स चेंज हुई होती हैं।
कभी कभी आपको पोलिंग स्टेशन का अपना आमला भी चीटिंग करते दिखाई देता है। इथीरियम ब्लॉकचेन यहाँ पे भी हेल्प कर सकता है। यहाँ थर्ड पार्टी या किसी मिडलमैन जैसे पोलिंग स्टेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। वो इस तरह के वोटिंग और इलेक्शन रिजल्ट्स एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाएंगे। ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे डाल देगी और उस कॉन्ट्रैक्ट को कोडेड और डिफाइंड बैक एंड में इस तरह कर दिया जाएगा कि उसको कोई चीट ना कर सके। यानी सिर्फ आपका वोट आप ही दे सकेंगे। कोई भी शख्स 2 बार वोट नहीं दे सकेगा, क्योंकि उस आइडेंटिटी का कंट्रोल आपके पास है ब्लॉकचेन पे, और वो यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये टॉपिक हमें आगे ले जाता है डिजिटल या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। चैप्टर 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 2 अल्फाज हैं, एक स्मार्ट और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही हैं जैसे अग्रीमेंट या मायदा होता है 2 पार्टीज़ के बीच में। स्मार्ट यानी इंटेलिजेंट या होशियार, यानी इसको हम इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या डिजिटल मायदे भी कह सकते हैं, जो खुद एक्सिक्यूट या नाफिज होते हैं ब्लॉकचेन पे। जब बिटकॉइन आया था तो वो ब्लॉकचेन के ज़रिए एक पब्लिक लेजर पे आया था जो डिसेंट्रलाइज्ड है। उसमें बैंक या थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं। तो विटालिक ने कहा, हम ट्रांजैक्शंस और डेटा सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, बल्कि इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिख सकते हैं जो कंप्यूटर के कोड्स हैं। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आप उस कोड में लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे अगर आप एज अ बिज़नेस ओनर फाइनेंस की ट्रांजैक्शन या कोई सप्लाई चेन की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लॉजिक डिफ़ाइन कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ये इसी तरह है जैसे एक फ़्लो चार्ट होता है इफ़ और देन का, जो हमने स्कूल के टाइम पे पढ़ा था। मसलन अगर हम फ़्लो चार्ट की सिंपल एग्जांपल लें, अगर आपके घर की लैंप की लाइट नहीं चल रही तो आप सबसे पहले लैंप का प्लग चेक करेंगे। अगर लैंप प्लग नहीं तो आप प्लग करेंगे और लैंप ऑन कर लेंगे। अगर लाइट ऑन ना हुई तो आप बल्ब चेक करेंगे कि कहीं बल्ब जल तो नहीं गया और बल्ब रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह सब चेक करके आप एंड में अपनी लाइट या लैंप ऑन कर लेंगे। अगर आप इस सिंपल सी एग्जांपल को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट घर खरीदने, गाड़ी बेचने या 2 मुल्क की किसी निगोशिएशंस में हर एक जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जहां थर्ड पार्टी या सालसी की ज़रूरत पड़ती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कोड्स लिखने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है इथीरियम पे, उसको सॉलिडिटी कहते हैं, और ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। तो इथीरियम एक प्लेटफॉर्म है जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, और इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए आपको इथीरियम कॉइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं ईथर। चैप्टर 4 ईथर क्या है। पहली बात ये क्लियर कर लें, कुछ लोग इथीरियम और ईथर को सेम समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों एक नहीं। जैसे मैंने बताया, इथीरियम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और ईथर इसका अपना क्रिप्टो करेंसी कॉइन है। ईथर कॉइन भी बिटकॉइन की तरह डिजिटल करेंसी के तौर पे काम करती है, जो ट्रांसफ़र हो सकती है 2 शख्स के बीच में किसी भी पेमेंट के लिए। लेकिन ईथर बिल्कुल एक डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड कहलाया जाता है तो ईथर को डिजिटल ऑयल कहा जाता है, यानी आसान ज़ुबान में डिजिटल तेल। इसको डिजिटल ऑयल क्यों कहते हैं? जिस तरह दुनिया में ऑयल और पेट्रोल की ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसी तरह ईथर कॉइन की ज़रूरत पड़ती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने के लिए। यानी ईथर कॉइन डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि ये इथीरियम नेटवर्क को फ्यूल कर सके। फ्यूल किस तरह कर सके? एक ये कि अगर आप इथीरियम नेटवर्क को चलाना चाहते हैं माइनर्स की मदद से, आपको ईथर कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा ये कि अगर आपने कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फाइनेंस, रियल स्टेट, आर्ट या एक्सचेंजेस डिप्लॉय करनी है तो आपको ईथर कॉइन की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर बिटकॉइन का यूज़ केस है पेमेंट करना और वेल्थ को स्टोर रखना गोल्ड की तरह, तो ईथर का यूज़ केस है पेमेंट करना और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करना ऑयल की तरह। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनानी है इथीरियम नेटवर्क पे, उसे इथीरियम की कंप्यूटिंग पावर और नेटवर्क में स्पेस की ज़रूरत होगी, जिसके लिए उसको ईथर कॉइन की ज़रूरत पड़ती है। ये ईथर कॉइन भी बिटकॉइन की तरह माइनिंग से निकलते हैं। ये हमें ले जाता है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5 इथीरियम ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। जैसे बिटकॉइन के नेटवर्क को चलाने के लिए माइनर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही इथीरियम ब्लॉकचेन के नेटवर्क को भी चलाने के लिए माइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी माइनर्स प्रूफ देते हैं कंप्यूटिंग पावर दे के। एक मेजर फ़र्क बिटकॉइन और इथीरियम में यह है कि इथीरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिप्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस का ज़ोर ज़्यादा होता है बिटकॉइन के बनिस्बत। इसकी ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है।
जब भी इथेरियम नेटवर्क पे ईथर कॉइन की ट्रांजैक्शन होती है या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन होती है, ये सारे कंप्यूटर्स उस ट्रांजैक्शन या डेटा को वैलिडेट करते हैं और ट्रांजैक्शन की कॉपी को ऐड कर लेते हैं अपने अपने इथेरियम नेटवर्क के लेजर में। जब यह लेजर कंप्लीट हो जाता है, ये ब्लॉक की शक्ल में पूरे इथेरियम नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है वैलिडेशन के लिए, और इस ब्लॉक को 51% मेजॉरिटी वोट या कंसेंसस के साथ वैलिडेट कर दिया जाता है। इन वैलिडेटर्स को माइनर्स कहा जाता है। वैलिडेटर बनने के लिए माइनर्स इथेरियम नेटवर्क का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। अब सवाल ये होता है कि ये वैलिडेटर्स या माइनर्स ट्रांजैक्शंस को क्यों वैलिडेट करते हैं और इसमें उनका फ़ायदा क्या है। ये सारे माइनर्स compete करते हैं नए ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए, जिस पे इनको रिवॉर्ड मिलता है ईथर की शक्ल में। इस सारे प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, यानी माइनर्स प्रूफ देते हैं कंप्यूटेशनल पावर दे के नेटवर्क को। ये जो रिवॉर्ड ईथर की शक्ल में माइनर्स को मिलता है, इसको इथेरियम की कम्युनिटी गैस फीस भी कहती है। मैंने जब ये टर्म पहली दफ़ा एक क्रिप्टो न्यूज़ में सुनी कि गैस फीस हाई हो रही है, तो मुझे लगा कि ये रशिया और कतर की गैस रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये गैस फीस है इथेरियम नेटवर्क यूज़ करने की, जो ईथर की शक्ल में माइनर्स को ट्रांजैक्शन फ़ीस के तौर पे दी जाती है। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए गैस फीस को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ईथर कॉइन ही समझें, जिसका निक नेम है गैस फीस, जो माइनर्स को मिलता है ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए। ये हमें ले जाता है आखिरी चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6, ईथर की सप्लाई क्या है। अगर हम ईथर को बिटकॉइन से कंपेयर करें, बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है 21 मिलियन बिटकॉइंस, यानी सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, जो डिफ्लेशनरी है लॉन्ग टर्म। डिफ्लेशनरी यानी अगर दुनिया में चीज़ों की कीमत बढ़ती रही और बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती रही तो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होती रहेगी, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट में लिमिटेड अवेलेबल है। आज की डेट में तकरीबन 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। और अगर हम ईथर को देखें, इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी इसकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई डिफाइन नहीं। जब तक माइनिंग चलती रहेगी उस वक्त तक ईथर कॉइन माइन होता रहेगा। आज की डेट तक तकरीबन 120 मिलियन ईथर मार्केट में अवेलेबल हैं। इसकी प्राइस 1 अप्रैल 2020 को $140 पर ईथर थी और 8 नवंबर 2021 को $4,800 पर ईथर हो गई, तकरीबन 3,300% इंक्रीज़। अब सवाल ये आता है कि ईथर कॉइन की सप्लाई तो इन्फ्लेशनरी है, यानी अनलिमिटेड है, और इसके बरअक्स प्राइस भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। ये क्या रीज़न है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कॉइन का यूज़ केस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड हैं, यानी बहुत सी एप्लीकेशंस इस पे डिप्लॉयड हो चुकी हैं, जो मार्केट से ईथर ख़रीदते हैं अपनी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, जिसकी वजह से इसकी प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन एप्लीकेशंस को डैप्स कहते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। वीडियो को टॉपिक पे रखने के लिए हम डैप्स को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम ईथर कॉइन की सप्लाई को ब्रेक डाउन करते हैं, 30 जुलाई 2015 में 72 मिलियन ईथर प्री माइंड हुए थे, यानी पहले से माइन हुए थे, जिसमें कुछ इथेरियम नेटवर्क को फंड करने के लिए यूज़ किए गए। उस वक्त माइनिंग रिवॉर्ड 5 ईथर कॉइन्स थे पर ब्लॉक, और ये ब्लॉक हर 15 सेकंड्स में माइन होते हैं। याद रखें, बिटकॉइन ऑन एवरेज 10 मिनट्स में ब्लॉक को माइन करता है, यानी इथेरियम नेटवर्क बिटकॉइन नेटवर्क के मुकाबले में तेज़ है। 16 अक्टूबर 2017 को इथेरियम नेटवर्क का अपग्रेड हुआ और माइनिंग रिवॉर्ड डिक्रीज़ हो गए। अब 5 ईथर्स की जगह 3 ईथर कॉइन्स माइनर्स को मिलते थे पर ब्लॉक। 28 फरवरी 2019 को इथेरियम नेटवर्क का एक और अपग्रेड हुआ और माइनिंग रिवॉर्ड 3 ईथर से 2 ईथर कॉइन्स हो गए, यानी अब ब्लॉक माइन करने पे 2 ईथर मिलते थे माइनर्स को। अगर हम इसका मार्केट कैप कैलकुलेट करें, आज की डेट में ईथर इशू हुए हैं 120 मिलियन, और इसकी करंट प्राइस लें तो ये है $2,800 पर ईथर, तो इसकी टोटल मार्केट कैप होती है अप्रॉक्सीमेटली $336 बिलियन। जिस तरह इथेरियम नेटवर्क पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होते रहेंगे, इसकी प्राइस और मार्केट कैप बढ़ती रहेगी। इथेरियम नेटवर्क को टाइम के साथ विटालिक और उसकी टीम अपडेट भी करती रहती है। इथेरियम ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग को रोक देगी और ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ईथर कॉइन डिफ्लेशनरी हो सकता है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के माइनिंग रिवॉर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। इस नए नेटवर्क का नाम विटालिक ने इथेरियम 2.0 दिया है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है और इथेरियम 2.0 को डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है ब्लॉकचेन पे।
जहां कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोड हैं जो कोई भी शख्स बना सकता है इथीरियम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके, जिसका नाम है सॉलिडिटी। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बायर और सेलर के बीच में या किसी दो मुल्क के बीच में, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एंड में इथीरियम ब्लॉकचेन को चलाने के लिए या फ्यूल करने के लिए ईथर कॉइन की ज़रूरत पड़ती है, और ईथर कॉइन माइनर्स को गैस फीस की शक्ल में मिलता है। तो ये थी एनिमेशन का एंड। अब चलते हैं अपनी रियल लाइफ की तरफ। उम्मीद है ये 6 चैप्टर्स आपको इथीरियम ब्लॉकचेन समझने में हेल्प किए होंगे। इमेजिन करें कि ये सब डेटा ब्लॉकचेन पे आ जाए, इवन मुल्क का बजट, और उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर दिए जाएं, तो लोगों को अपने टैक्स पैसे की सारी डिटेल्स ब्लॉकचेन में नज़र आ जाएगी, एक लेजर में, जिसमें गवर्नेंस अच्छी होगी और चोर को भी पता होगा कि अगर मैंने चोरी की तो मेरी पकड़ भी होगी। इसलिए ब्लॉकचेन लोगों में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट डेवलप करता है। ज़रूरत नहीं कि आप इथीरियम ब्लॉकचेन यूज़ करें अपने मुल्क में, आप अपनी ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ स्मार्ट माइंड्स और विटालिक जैसी विजनरी की ज़रूरत होगी। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए कुछ डिटेल्स जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक, डैप्स नहीं बताए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। इथीरियम का वाइट पेपर और विटालिक की पहली वीडियो जो मायामी कॉन्फ्रेंस में उसने की थी, वो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल किया है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।